हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल विद्या खुश में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज मैं मैथ में आप सबको पढ़ाएंगे औसत। नया चैप्टर है औसत एवरेज। ठीक दोस्तों, पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं दोस्तों। आइए आज मैं आप लोग को इस पे क्या बताएंगे। आज औसत में हम आप लोग को कुछ नियम बताएंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को बताएंगे, उसके महत्वपूर्ण सूत्र को बताएंगे। ठीक दोस्तों, और जो भाई नया हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों। आइए हम चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे औसत किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, औसत देखेंगे। सबसे पहले औसत तो हो जाएगा सजातीय राशियों के योगफल को सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम औसत कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्याओं को योगफल उन संख्याओं का जोड़ेंगे और जितनी संख्या रहेंगी उससे हम भाग देंगे तो ही हमारा औसत आता है। ठीक दोस्तों, उसे ही हम औसत कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं फार्मूला। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हर एक कंपटीशन में इस फार्मूले से क्वेश्चन आता है। ठीक दोस्तों, देखते हैं। औसत बराबर दिया है सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक, सभी राशियों का योगफल हो जाएगा और सभी राशियों की कुल संख्या जितनी रहेगी वो हो जाएगी नीचे। ठीक, और अगर हमको राशियों की योग निकालना है तो इसको इधर कर देंगे, इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी राशियों का योग बराबर औसत गुणे राशियों की कुल संख्या। ठीक दोस्तों, हमारा योग निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए इसके आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम और फार्मूला जो है उसको हम आप लोग को याद कराएंगे। ठीक दोस्तों, और भाई इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर कोई गलती रहेगी तो उसको हम और सुधारेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोग जब कमेंट में बताएंगे तो उसको हम और सुधारेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए आगे पहला फार्मूला क्या है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अगर हमसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या पूछा है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है तो हम क्या करेंगे, n+1/2 रख देंगे। ठीक दोस्तों, n+1/2 रखेंगे। ठीक, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग को पता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। इसको आप लोग को हम इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोग इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, उससे आप लोग को पता हो जाएगा कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी सब संख्या होती हैं। ठीक, आइए उसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं। उसके आगे दूसरा फार्मूला क्या है। अगर पूछेगा तब प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछेगा। जब वर्ग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, n+1 एक ब्रैकेट में और एक दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/2 कर देंगे तो हमारा वर्गों का औसत आ जाएगा। किसका, वर्ग का आएगा, किसका, वर्ग का निकाल लेंगे। ठीक, उसी तरह आइए चलते हैं तीसरा देखते हैं। प्रथम प्राकृत संख्या के घनों का औसत। अगर हमसे तो यहाँ पे वर्ग पूछा था तो हम n+1 एक ब्रैकेट में और 2n+1/2 एक ब्रैकेट में 2n+1 रखेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद बटे 2 लगा के ये वर्ग पूछेगा तब रखेंगे। अगर यहाँ पे घन पूछ लिया है तो घन का औसत क्या करेंगे, यहाँ पे n हो जाएगा, n कॉमन रहेगा तो उसके बाद n+1 का होल स्क्वायर बटे 4 कर देंगे तो हमारा घन का औसत आ जाएगा। लेकिन घन का औसत आएगा, लेकिन क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घन का पूछेगा तब ये फार्मूला रखेंगे, n प्राकृतिक संख्या की। ठीक दोस्तों, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 पे देखते हैं। कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का औसत। अगर सम संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, सम संख्या में सिर्फ n+1 कर देंगे, हमारी सम संख्या आ जाएगी। क्या करेंगे, n+1 को ऐड करेंगे, 1 सिर्फ ऐड करना है, हमारी सम संख्या आ जाएगी। ठीक दोस्तों, अगर हमसे पूछा है कोई संख्या, इसमें देखें के प्रथम n गुणजों का औसत। अगर ये आप लोग इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं इसका क्या फार्मूला होता है। औसत बराबर हो जाएगा n गुणजों का औसत, तो क्या करेंगे, के हो जाएगा, के गुणे n+1
2। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रखेंगे तो आप लोग जल्दी से लगा लेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद आइए देखते हैं आगे 6 नंबर क्या दिया गया है। प्रथम प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या, यहाँ पे सम था, यहाँ पे विषम है। अब विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो हमारा n जो संख्या रहेगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम था, तो सम के लिए पूछा तो सम के लिए 1 ऐड किए थे, लेकिन विषम पूछ रहा है तो विषम के लिए कोई ऐड नहीं करना, जो संख्या n है वही रहेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आगे 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 आइए देखते हैं 7 नंबर पे कौन क्या दिया गया है। 7 नंबर चलते हैं, देखते हैं। सात नंबर दिया गया है, लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्या का औसत। अगर लगातार संख्या है और क्या सम संख्या है, सम संख्या रहेगी तो n + 2/2। अगर सम रहेगी तो 2 लगाएंगे। ठीक दोस्तों, क्या लगाएंगे, n + 2/2 लगातार, लेकिन n तक, ये इसको ध्यान दीजिएगा, n तक के कहेगा तब, n तक के प्राकृत संख्या, n तक के प्राकृतिक सम संख्या कहेगा तो n + 2/2। ठीक दोस्तों, अगर उसके बाद दूसरा आगे देखेंगे, लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्या, यहाँ सम था, यहाँ विषम है। अगर विषम पूछेगा तो विषम के लिए n + 1/2 रखेंगे, 1 लगाएंगे विषम के लिए और सम के लिए 2 रखेंगे। ठीक दोस्तों, सम के लिए 2 रखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए n तक के कहेगा तब ये फार्मूला लगेगी, तक n तक के प्राकृतिक कहेगा तब ये ऐसा फार्मूला लगाएंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद आइए आगे देखते हैं 9 नंबर क्या दिया गया, लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, तो हमारा क्या हो जाएगा, n + 1 एक ब्रैकेट में 2n + 1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बटे 6 कर देंगे तो हमारा वर्गों का औसत आ जाएगा। लेकिन कब, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछेगा तो लगातार हो, मतलब सीरियल से 1 2 3 4 लगातार हो तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, वर्गों का औसत। अगर वर्ग रहेगा तो ये फार्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, n + 1 एक ब्रैकेट में 2n + 1 बटे 6 कर देंगे। ठीक, उसके बाद लगातार n तक के पूर्ण संख्या का औसत पूछेगा तो n/2 करेंगे, पूर्ण संख्या पूछेगा तो n/2 रखेंगे। ठीक दोस्तों, लगातार n तक के पूछेगा, n तक इसके ध्यान दीजिएगा, n तक के पूर्ण संख्या का औसत n/2 करेगा, और लगातार n पूर्ण संख्या के औसत n - 1/2। अगर तक, यहाँ देखो तक था तो n/2 है, अगर तक नहीं रहेगा तो n - 1/2 कर देंगे। ठीक दोस्तों, उसी तरह लगातार n पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत बराबर n - 1 एक ब्रैकेट में 2n - 1/6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, n तक के पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक, उसके बाद आगे आइए देखते हैं, आगे हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे लगातार n तक, यहाँ तक लगा है। ठीक दोस्तों, तक पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत, पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत क्या हो जाएगी, n हो जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में 2n + 1/6 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर तक रहेगा तो ये लगाएंगे। ठीक, लगातार n पूर्ण संख्या के घनों का औसत क्या होगा, n एक कॉमन हो जाएगा n, उसके बाद ब्रैकेट में n - 1 का होल स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लगातार n तक की पूर्ण संख्या के घनों का औसत क्या होगा, n + 1 एक ब्रैकेट में और n² बटे 4 ये हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बस आप लोग ये फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक कंपटीशन में ऐसे फार्मूले की बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे समय की बहुत महत्व है। क्योंकि वहाँ पे हमें अगर फार्मूला याद रहेगा तो हम फार्मूले पे रखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, बस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जो भाई नया हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ठीक दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।